सो जैसे हमारे पास यहाँ पे एक अलाइनमेंट है, दैट इज एन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो कि एक वर्टिकली सेंटर लाइन से जाके यहाँ पे 90 डिग्री पे टच हो रहा है। मान के चलो हमारे पास ये कोई रोड है ना, और उसका ये सेंटर लाइन है, और हमें ऑफसेट लेनी है पेमेंट एजेस, हमें पेमेंट की एजेस बनानी है 11 फीट फ्रॉम सेंटर लाइन, इस सेंटर लाइन से 11 फीट इस तरफ ऊपर की तरफ, और उसी तरीके से डाउन साइड ऊपर की तरफ 11 फीट और 11 फीट लाइक ऐसे। तो 11 फीट पे हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा एक रोड का ऐसा ऑफसेट जाएगा, वो हमें बनाना। तो वो हम कैसे ओपन रोड्स में इजीली बना सकते हैं वो हम देखते हैं। तो उसके लिए आपको क्योंकि ऑफसेट बनाना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ ज्योमेट्रीज में आप देख सकते हो ऑफसेट एंड टेपर्स आता है, इस पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आता है सिंगल ऑफसेट एंटायर एलिमेंट। एंटायर एलिमेंट से हमें सिंगल ऑफसेट लेना। हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक टूल बॉक्स आ जाता है जिसमें लिखा है आपको ऑफसेट कितना लेना है। तो क्योंकि यहाँ पे हमको गाइड कर रखा है कि 11 फीट तक लेना है, आई जस्ट राइट 11 फीट तक मुझे लेना है। और आप मिरर करना चाहते हो, मिरर करना मतलब मैं एक साइड ड्रॉ करूंगा तो दूसरी तरफ खुद को खुद ही ड्रॉ हो जाएगा। तो यस, आई वांट टू डू इट। उसके बाद यहाँ पे फीचर डेफिनेशन क्या यूज करनी है, अभी मैंने कोई फीचर डेफिनेशन ऑन कर नहीं रखी है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा किसी फीचर डेफिनेशन के अंदर ही काम करें। मैंने आपको पहले भी बताया कि फीचर डेफिनेशन क्या होता है। ये एक तरीके से ऑटोकैड के अंदर लेयर्स का काम करता है, ठीक है ना। कि आप जैसे किसी एक लेयर में काम कर रहे हो तो उसी लेयर के एनोटेशंस, मैनिपुलेटर्स की साइज, उनका कलर, उनकी थिकनेस कैसी होती है, वो एक फीचर डेफिनेशन के अंदर फिक्स होती है। तो अभी क्योंकि हम लोग एज पेमेंट कर रहे हैं, मेरी इस फाइल में मैंने एक फीचर डेफिनेशन बना रखी है। तो मैं अगर ज्योमेट्री में स्टैंडर्ड्स में जाके यहाँ सेट फीचर डेफिनेशन में जाऊंगा तो मेरा टूल बार खुल जाएगा यहाँ पे। और इसके अंदर आप अलाइनमेंट के अंदर जो भी है आपकी एक फाइल आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो मैंने क्या कर रखा है, इसको यहाँ पे डॉक कर रखा है पूरा का पूरा, इसको यहाँ पे हमेशा के लिए मैंने क्या कर रखा है, चिपका रखा है। तो चिपकाने से क्या होता है कि मैं यहाँ से सीधा हमेशा इसको फटाफट यूज कर सकता हूँ। तो लीनियर में अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, और लीनियर में अगर मैं यहाँ पे पेमेंट्स में जाऊं, तो रोड एज पेमेंट मेरे पास एक फीचर डेफिनेशन है, इसे मैं एक्टिव कर देता हूँ यहाँ से। तो मैं जो भी चीज बनाऊंगा इसी के अंदर बने, ठीक है। सो फिर से मैं एक बार ऑफसेट पे चले जाता हूँ जस्ट टू रिवाइज द होल प्रोसेस। तो सिंगल ऑफसेट पे जाऊंगा मैं, पैरामीटर में मैं मेरा 11 फीट लिख दूंगा। मैं अभी हाल फिलहाल मिरर चाहता हूँ। फीचर डेफिनेशन यूज एक्टिव फीचर, मतलब जो अभी एक्टिव है दैट इज एज ऑफ पेमेंट, वो उसी के अंदर बनेगा ये सब कुछ। नाम आप जो भी डालना चाहो डाल देना, मैं अभी के लिए जो नाम है उसको छोड़ देता हूँ। अब मेरा हेडसेट डिस्प्ले पूछ रहा है लोकेट एलिमेंट, तो मैं एलिमेंट क्या करना चाहता हूँ, मेरा पूरा कॉम्प्लेक्स एलिमेंट सेलेक्ट करना चाहता हूँ। देखो, आपको हमेशा पूरा कॉम्प्लेक्स एलिमेंट ही सेलेक्ट करना, पूरा अलाइनमेंट। ऐसा नहीं हो कि आप कोई टेंजेंट सेलेक्ट कर लो या कोई आधा पार्टी सेलेक्ट कर लो। तो मैं पूरा एलिमेंट सेलेक्ट करूंगा ना। अगर देखो मैं ऊपर कर्सर रखूंगा तो 11 फीट पे खुद ब खुद उधर जा रहा है, नीचे कर्सर ले जाऊंगा तो 11 फीट पे इधर एक लाइन बन जाएगी। अभी तक मैंने क्लिक नहीं किया, मैं जस्ट कर्सर को अप डाउन कर रहा हूँ जैसा हम लोग ऑटो कैड में सिंपली करते हैं। तो मैं जैसे इस तरफ में क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक, तो यहाँ एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है मिरर करना है, यस करना है, लेफ्ट क्लिक कर दो तो वो खुद ब खुद उधर मिरर हो जाएगा, ठीक है। और मैं एलिमेंट सिलेक्शन में जाके कमांड के बाहर आ जाऊंगा, तो आप देखोगे हमारे पास 11 फीट के अच्छे खासे दोनों के दोनों ऑफसेट बन चुके हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ध्यान रखना, अभी जब बनता है ये, तो इनमें दोनों ऑफसेट्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है ना। देखो, इस ऑफसेट को अगर मैं ऊपर नीचे करूंगा तो इट कैन इजीली गो अप एंड डाउन, और नीचे वाला ऑफसेट ऐसा चेंज नहीं होगा, है ना। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बट क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेटर्स हैं, इनका रिलेशनशिप एक्चुअली खुद से ना होकर सेंटर लाइन से, तो आप उससे इसको मैनिपुलेट कर सकते हो। तो अब यहाँ से फिर से अगर -11 कर दूं मैं, तो वो अपने हिसाब से सेट हो जाएगा। सिमिलरली इसको क्लिक करके ये तो 11 ही है, तो दैट इज गुड टू गो, है ना। तो कहने का मतलब रिलेशनशिप अगर एक दूसरे से नहीं है तो उनका सेंटर लाइन से रिलेशनशिप होगा, और वो ज्यादा कंट्रोलेबल होगा अच्छे से, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू कैन इजिली मेक एन ऑफसेट्स, है ना। आप इजिली सेंटर लाइन से ऑफसेट्स बना सकते हो क्योंकि बहुत ईजी है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ आगे आके देखोगे तो यहाँ पे भी हमको गाइड कर रखा है, दैट इज पेमेंट एजेस 18 फीट फ्रॉम सेंटर लाइन। इस सेंटर लाइन से हमको 18 फीट पे बनाना है। तो वही ऑफसेट एंड टेपर्स में जाएंगे, सिंगल ऑफसेट एंटायर एलिमेंट, इस पूरे एंटायर एलिमेंट को मैं सेलेक्ट करूंगा, और अब की बार हमको 18 फीट जाना था, 18 करूंगा मैं। और यहाँ पे मैं 18 ना करके यहीं 18 करता हूँ, 18। और मेरे को मिरर बनाना ही है, एक्टिव फीचर वही है। इधर मैं 18 फीट पे जैसी मैं एक बार एस्केप कर देता हूँ क्योंकि मैंने हेडसअप 11 लिख दिया है तो वो 11 ही ले रहा है। तो सिंगल ऑफसेट यहाँ पर मैं कर देता हूँ 18, एंड देन आई क्लिक ऑन दिस एलिमेंट, और इधर 18 फीट पे जा रहा है, ठीक है। इधर क्लिक कर दूंगा, मिरर करना है, यस, तो लेफ्ट क्लिक कर देंगे, ये मिरर हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो, आप इजीली बहुत इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन चीजों को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा जो ग्राफिक्स है ओपन रूट्स का, वो हमको हेल्प करता है चीजों को इजीली ड्रॉ करना, है ना। तो दैट यू कैन इजीली डू इट, ओके।
और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कभी भी जैसे आपसे अगर कोई गलती हो जाए तो आप उन चीजों को अंडू भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो ज्योमेट्री है हाल फिलहाल मेरी फाइनल ज्योमेट्री है, बट मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ जस्ट टू सी कि वो चीज मेरे लिए बेटर हो रहे या क्या पता रहे या ना रहे, ठीक है। बट मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट तक मेरा काम है ना वो सेव रहे, ये एक तरीके से माइलस्टोन जैसे रहे। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, यहाँ ऊपर एक मार्क का ऑप्शन होता है, सेट मार्क, आप वो क्लिक कर सकते हो। तो अगर मैं किसी भी ज्योमेट्री को सेलेक्ट करके मैं उस पर सेट मार्क क्लिक कर दूं तो दैट मीन्स वो पॉइंट पे क्या हो गया है, हम सीधा अंडू कर सकते हैं। अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो हम अंडू करके उस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। जैसे मेरी सेंटर लाइन से क्या है, रिलेशनशिप मेंटेन्ड है मेरा इन दोनों ऑफसेट्स का, 11 फीट के ऑफसेट का। तो अगर मैं मैनिपुलेटर सेटिंग से अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे घुमा दूं और यहाँ क्लिक कर दूं तो देखो आप ऑफसेट एकदम 11 फीट का ही मेंटेन है, और उस हिसाब से वो चीज क्या हो गई, चेंज हो गई। बट अगर मैं फिर से अंडू करना चाहता हूँ, मैं उसी पॉइंट पे पहुंचना चाहता हूँ जिस पॉइंट में मैं था, तो मैं यहाँ अंडू के पास में जो छोटा सा मार्क होता है इस पे अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ लिखा होता है टू मार्क, मतलब आपने जहां मार्क किया था, पिन किया था, वहां तक अंडू करना चाहता हूँ मैं, तो आप सीधा डायरेक्टली वहां तक क्या कर सकते हो, अंडू कर सकते हो। तो एक बहुत हैंडी फीचर है अगर आप किसी एक पॉइंट से फिर पे पहुंचना चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं यहाँ तक काम बढ़िया से हो गया है, पर ठीक है मैं फिर भी कोशिश करता हूँ ये चेंज करने की और देखता हूँ कि ये कैसा लगता है या कैसा बिहेव करेगा। तो आप उस पॉइंट को क्या कर सकते हो, मार्क कर सकते हो, और उस पॉइंट पे आप कभी भी क्या कर सकते हो, लौट सकते हो फिर से। तो दैट इज अ वेरी गुड फीचर इन दिस ओपन रूट्स डिजाइन।